कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को जानने से पहले हम देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में कि जो इंसानों का जो नर्वस सिस्टम है वो क्या चीज़ है और उसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। तो उस टॉपिक का जो मेन यूनिट है, उस टॉपिक का जो सबसे पहला कंपोनेंट है और मेन यूनिट है उसे हम बोलते हैं न्यूरॉन। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसकी डेफिनेशन है सबसे पहले ये क्या चीज़ है, ये क्या होता है। ऐसा सिस्टम जो नर्व्स के ऊपर और मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स के ऊपर मुश्तमिल हो, दैट कैरी मैसेज टू ब्रेन, जो कि ब्रेन के पास मैसेज लेके जाते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज लेके जाते हैं और वहाँ से वो पार्टिकुलर रिस्पांस जो होता है उसको इफेक्टर्स तक लेके जाते हैं टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी टू प्रोड्यूस रिस्पांस इज़ कॉल्ड ह्यूमन नर्वस सिस्टम। द सिस्टम, इसकी डेफिनेशन है दैट इज consists on brain plus spinal cord and neurons और cells, कुछ न्यूरॉन्स या उनके जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर मुश्तमिल हो, दैट कैरी मैसेज टू ब्रेन, जो कि ब्रेन तक मैसेज लेके जाए, एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। उस सिस्टम को हम बोलते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो एक इंसान जो है, एक इंसान का जो नर्वस सिस्टम है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, वो दो कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। वो जो दो कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे जो है कंपोनेंट्स देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेकंड नंबर पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब दोनों की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये वाला नर्वस सिस्टम नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। जितनी भी किस्म की बॉडी के अंदर नर्व्स की आगे तीन टाइप्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स, इंटर नर्व्स और मोटर नर्व्स वगैरह जो होती हैं उनके ऊपर मुश्तमिल होता है। और ये वाला जो नर्वस सिस्टम है ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड होता है, स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। दूसरे नंबर पे बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये भी नर्व्स के ऊपर मुश्तमिल होता है और ये मेन टू ऑर्गन्स जो हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसके ऊपर कंसिस्ट करता है। तो अब देखते हैं हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसका जो मेन यूनिट है, जो कि एक इंसान के अंदर ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके अंदर मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बारे में हम देखते हैं, वो है न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो डिस्कस करते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को। तो न्यूरॉन जो है इट इज़ अ मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और आवर नर्वस सिस्टम और हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और कुछ सेल्स होते हैं, कंसिस्ट ऑन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्लस कुछ स्पेशल न्यूरोग्लाइल सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स। इनके ऊपर हमारा नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है। तो अब हम देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में। एक न्यूरॉन जो है ये क्या काम करता है, फंक्शन क्या है इसका। तो जो एक नर्व सेल है, जो इसकी डायग्राम बनी है आप देख सकते हैं। एक नर्व सेल हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से से जहाँ पे किसी भी किस्म की कोई स्टिमुलाई अफेक्ट कर रही है,
वहाँ से उस मैसेज को लेता है और उस मैसेज को लेके आगे कहाँ लेके जाता है, बॉडी के डिफरेंट ब्रेन तक, और ब्रेन से होता हुआ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। फॉर एग्जांपल ये स्टिमुलाई से मैसेज को रिसेप्टर के ज़रिए डिटेक्ट करेगा, रिसेप्टर के ज़रिए से कोऑर्डिनेटर के पास भेजेगा, और कोऑर्डिनेटर से आगे वर्क करके कहाँ लेके जाएगा इसको, कोऑर्डिनेटर से आगे इफेक्टर्स तक, और इफेक्टर्स आगे रिस्पॉन्स करेंगे। जो हमने इससे पीछे वाला टॉपिक डिस्कस किया है वो सारा जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन का फंक्शन है वो एक क्या करता है, एक नर्व सेल उसके तौर पे काम करता है। तो ये सेल्स, इसके अंदर कुछ ये सेल ऐसे सेल्स हैं दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर्स। ये नर्व इम्पल्स क्रिएट करते हैं एक, और एक नर्व इम्पल्स को क्या करते हैं, उसको रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स तक लेके जाते हैं, और क्या करते हैं फिर आगे उस कोऑर्डिनेटर एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू इफेक्टर्स, और कोऑर्डिनेटर से आगे भेज देते हैं कहाँ पे, इफेक्टर्स के पास, और वो इफेक्टर्स अपना पार्टिकुलर रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर अब हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर ये मुश्तमिल होता है। डायग्राम बनी है, आप सब डायग्राम देख सकते हैं। तो सबसे पहले अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। जो पहला पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, और ये वाला जो सेकंड पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक इतना पार्ट इसको हम बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सॉन, और ये जो ऊपर वाला इतना पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। अब हम दोनों के बारे में अलग-अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेल बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल बॉडी क्या चीज़ है? सेल बॉडी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि जिसके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और तीसरे नंबर पे सेल बॉडी के अंदर उसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा एक नर्व सेल का प्रेजेंट होता है। सेल बॉडी, द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज लोकेटेड इन इट। इसके अंदर क्या होता है, एक तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और प्लस सेकंड नंबर पे इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और तीसरे नंबर पे जो इसके अंदर चीज़ है ये डेंड्राइट्स वगैरह जो होती हैं वो भी आल्सो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और इसका काम क्या होता है, सेल बॉडी का काम होता है डिफरेंट किस्म की जो इम्पल्सिस होती हैं उसको क्रिएट करना, उसको इकट्ठा करना, और उसको आगे भेज देना, किसको, आगे एक्सॉन को देना, ये इसका काम है। और डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम सेल बॉडी, और सेल बॉडी से मुख्तलिफ प्रोसेस निकलते हैं। वो जो मुख्तलिफ प्रोसेस निकलते हैं उसमें नंबर 1 पे तो डेंड्राइट है, और नंबर 2 पे है एक्सॉन। अब हम दोनों को डिस्कस करेंगे, डेंड्राइट को डिस्कस करेंगे और एक्सॉन को डिस्कस करेंगे। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? डेंड्राइट्स आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये ऐसे पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं, कंडक्ट इम्पल्सिस टुवार्ड सेल, यानी यहाँ से मैसेज को लेकर सेल की तरफ भेजते हैं। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर फैले होते हैं, यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का पार्टिकुलर मैसेज आया तो इस मैसेज को लेकर कहाँ पे, सेल बॉडी की तरफ भेजेंगे। तो डेंड्राइट कंडक्ट करते हैं मैसेज को, कंडक्ट मैसेज टुवार्ड्स सेल बॉडी। और दूसरे नंबर पे जो एक्सॉन है ये इसके उल्ट काम करती है, ये कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ये सेल बॉडी से मैसेज को परे लेके जाती है, दूर लेके जाती है। दूर कहाँ पे लेके जाएगी? आगे कोऑर्डिनेटर्स के पास, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास, ताकि प्रॉपर इसकी क्या हो सके, वर्किंग हो सके। उसके बाद आगे देखते हैं, हमने एक्सॉन को डिस्कस किया, सेल बॉडी को डिस्कस कर लिया, डेंड्राइट्स। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर ये जो आपको इसका हिस्सा रीजन नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वाला रीजन है, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और ये इसका न्यूक्लियस है जो कि आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर में जो सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आ रही है वो है माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ के अंदर जो सेल्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं श्वान सेल्स। तो श्वान सेल्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन देखते हैं अब। व्हाट आर श्वान सेल्स? तो स्टूडेंट्स
श्वान सेल्स स्पेशल न्यूरोग्लाइल सेल्स होते हैं लोकेटेड, जो कि लोकेटेड होते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग एक्सॉन्स। ये स्पेशल सेल्स होते हैं एट एक्सॉन्स। एक्सॉन्स के ऊपर ये स्पेशल सेल्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो इस तरह के सेल्स बने हैं, ये ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें बोलते हैं श्वान सेल। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है इम्पल्स को कहाँ पे लेके जाना, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, यानी नीचे की तरफ, आगे की तरफ इम्पल्स लेके जाना। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो एक नर्व सेल या एक न्यूरॉन होती है वो आगे एक दूसरी न्यूरॉन के साथ, दूसरे नर्व सेल के साथ जुड़ी होती है। यानी ये आपको इसकी जो नीचे वाला ये टेल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है ये असल में उसके डेंड्राइट्स हैं, और ये डेंड्राइट्स आगे एक दूसरे डेंड्राइट्स के साथ जुड़े होते हैं, और इस तरह से ये आगे इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो इस तरह ये काफ़ी सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपस में जुड़े होते हैं और इनके ऊपर मुख्तलिफ श्वान सेल्स मौजूद होते हैं। अब उसके बाद डेफिनेशन आती है जो सेकंड नंबर पे, वो है इसकी माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होती है? माइलिन शीथ कुछ न्यूरॉन्स के अंदर जो श्वान सेल्स होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स के अंदर ये वाले जो श्वान सेल्स हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ फैटी लेयर सेक्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो इसका हिस्सा है, एक इसका हिस्सा है यहाँ पे, एक श्वान सेल का हिस्सा यहाँ पे, एक फैटी लेयर ऑफ फैटी एसिड की लेयर, फैटी सेल्स की लेयर सेक्रेट होती है। इस फैटी लेयर को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। इन सम न्यूरॉन्स श्वान सेल सेक्रेट अ फैटी लेयर कॉल्ड माइलिन शीथ ओवर एक्सॉन, जो कि एक्सॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। इट इज़ एन इंसुलेटर। ये जो फैटी लेयर होती हैं ये एक इंसुलेटर के तौर पे काम करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम रेस्ट की हालत में होते हैं तो वो मैसेज नहीं जा रहा होता, मैसेज पहुंच नहीं रहा होता कहीं पे भी, हमें किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा होता, या जब बॉडी किसी सुन्न हालत में होती है तो उस कंडीशन में हमें बॉडी में पता नहीं चल रहा होता कि क्या चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है और क्या चीज़ हमारी बॉडी को के ऊपर असरअंदाज हो रही है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या चीज़ होती है, इस कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो वर्क नहीं कर रहे होते, और जो श्वान सेल्स होते हैं उनकी माइलिन, उनके ऊपर माइलिन शीथ की फैटी लेयर होती है जो कि एक इंसुलेटर का काम कर रही होती है, और जो कि डज़ नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस। इसका मतलब है कि वो नर्व इम्पल्स को क्रिएट नहीं कर रही होती। तो माइलिन शीथ एक फैटी लेयर है किसकी? फैटी लेयर है जो कि सेक्रीट्स होती है ऑन श्वान सेल्स के ऊपर, और ये वाले जो श्वान सेल्स होते हैं ये फैटी लेयर, ये माइलिन शीथ क्या करती है? इट डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स। इसका काम ये होता है। इसके बाद अगली डेफिनेशन देखते हैं। इसके अंदर अगला स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर क्या होता है? बिटवीन द एरियाज ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बिटवीन जो एरिया होते हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ एरिया होते हैं, उनके अंदर एक एक्सॉन, देर आर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स। इसके अंदर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं सारे डायग्राम के अंदर। इन नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ये क्या काम करते हैं? ये भी इम्पल्सिस को कंडक्ट करवाते हैं, और बाज़ औक़ात जब माइलिन शीथ इनके ऊपर होती है तब ये इम्पल्सिस को कंडक्ट नहीं करवाते। इसका मतलब है कि ये इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करवाते, तो इन्हें हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से पूछी जाती है कि साल्टेटरी इम्पल्सिस क्या होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इन सम न्यूरॉन्स, कुछ न्यूरॉन्स के अंदर, इसकी डेफिनेशन है सम न्यूरॉन्स, कुछ न्यूरॉन्स के अंदर इम्पल्सिस जंप ओवर द एरियाज ऑफ माइलिन। इम्पल्सिस जंप करती हैं यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से इधर, और यहाँ से इधर, और यहाँ से इधर, ये जंप करके जाती हैं। इम्पल्सिस जंप over the areas of myelin going from
नोड्स टू नोड्स, नोड से नोड की तरफ मूव करती हैं, सच इम्पल्सिस आर कॉल्ड साल्टेटरी इम्पल्सिस। इन इम्पल्सिस को हम बोलते हैं साल्टेटरी इम्पल्सिस। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये मैसेज है, ये मैसेज यहाँ पे सेल बॉडी के पास आया तो सेल बॉडी से ये यहाँ पे जंप करेगा, यहाँ से ये इस पे जंप करेगा, ये इम्पल्स यहाँ से इसके ऊपर और यहाँ से इसके ऊपर और यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर और यहाँ से इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर से, इस एक्सोन के पार्ट के अंदर से गुजर के नहीं जाएंगी बल्कि जंप करके जाएंगी। जब ये जंप करके जाती हैं तो इसे हम बोलते हैं, नोड्स टू नोड्स के ऊपर ये जंप कर रही हैं, इससे हम बोलते हैं साल्टेटरी इम्पल्सिस। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक था, ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन है और इस टॉपिक की डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 मार्क्स की, 2 नंबर की सिर्फ डायग्राम है, बाकी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 मार्क्स का थ्योरी वाला पार्ट है। इसकी डायग्राम आपने लाजमी ड्रा करनी है बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर के हवाले से। तो जी स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक।